अफ्रोडाइट आस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव। हम शनिदेव की 7.5 के ऊपर पहले वीडियो में बात कर चुके थे, उसको आप जाके जरूर देखिए। आज हम जानेंगे एरीज पर शनि की पहली चरण की प्रभाव क्या होती है, क्या क्या आपकी लाइफ में होने वाली है, क्या आपको साथ कौन से स्ट्रगल्स आएंगे, क्या होगा, उसी सभी कुछ के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। 7.5 के ऊपर और एक वीडियो है, आप जाके उसको जरूर देखिए। 7.5 जो होती है वो हम देखते हैं चंद्र राशि से, यानी वो जो 7.5 होती है चंद्रमा और शनिदेव जब साथ साथ होते हैं आपकी चंद्र राशि से लगती है 7.5। जब 7.5 के पहले 7.5 लगती है तो ये होती जो पहली चरण होती है ये आपके 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल की होती है। यहाँ पर आपकी शनिदेव जो होती है आप एरीज पर 2.5 साल रहेंगे, फिर उसके पीछे वाले साइन पे और उसके आगे वाले साइन यानी पाइसेस पर 2.5 साल और टॉरस पर 2.5 साल रहेंगे। तो क्या होता है आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाले, और ये जो गोचर होने वाली है ये आपकी मार्च की एंड में होने वाली है। शनिदेव जो है मेष राशि वालों मार्च के एंड में ये गोचर करने वाली है। ये 7.5 आपकी शुरू होने वाली है मार्च के एंड में। से देखा जाए तो 7.5 में एरीज वालों के लिए शनिदेव जो होती है वो डेबिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में मंगल देव की साइन है और यहाँ पर शनिदेव जाके डेबिलेटेड हो जाते हैं। लेकिन ये भी हम भूल नहीं सकते कि 10th हाउस यानी कैप्रिकॉर्न की हाउस है, जहाँ के शनिदेव जो होते हैं वो उच्च की होती है, उनकी हाउस होती है। सो यहाँ पर हमको देखना चाहिए जिस सारे के सारे एरीज वालों जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है आपकी 7.5 में आपकी ज़िंदगी जो है बर्बाद होने वाली है। शनिदेव जो होते हैं वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट देते हैं, तो जैसा हम हमारे कर्म हम करेंगे वैसे ही हमको रिजल्ट वो देंगे। लेकिन साथ साथ हमको हम्बल भी होना पड़ेगा, नहीं तो हमको बहुत सारे परेशानियां आएंगे। 7.5 आ रही है मतलब हमको चैलेंजेस तो आएंगे ही, ट्रबल्स भी आएंगे, साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन हमको बस उनके पास अपनी सब कुछ सरेंडर कर लेना है ताकि हम उस सब चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे। शनिदेव जो होते हैं वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट होती है, मंगल देव जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, एग्रेसिव प्लैनेट होती है। तो यहाँ पे हमको सब कुछ चीज़ स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है। एरीज की साइन जो है वो इनिशिएटिव लेने की साइन है। ये एरीज वाले जो लोग होते हैं वो कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए कभी भी डरते नहीं है। तो यहाँ पर जब आपकी गोचर हो रही है शनिदेव की, आपकी 7.5 जब लग रही है तो आपकी लाइफ की जो पुराना पैटर्न था वो अभी कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मान लेते हैं आप पहले नॉन वेज बहुत खा रहे थे, उसके लिए आपको बहुत इच्छा हो रहा था, अब ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाएगा ताकि आपको वेज खाना पसंद होगा। आप सोचेंगे कि मुझे और नॉन वेज नहीं खाना है। हो सकता है आप पहले शादीशुदा थे लेकिन आपके कोई बच्चे नहीं थे, इसी टाइम पीरियड पर आपके बच्चे हो गए हैं और आपकी लाइफ के पैटर्न जो है आपके बच्चे के आसपास घूमना शुरू हो गया है। आपके बच्चे जैसे जैसे रात को अगर वो नहीं सोएंगे तो आप भी नहीं सो पाएंगे, रात को अगर वो लोग दिन में सोएंगे तो आपको उनके अकॉर्डिंगली सब कुछ करना होगा। आपके काम सब कुछ एक नए तरह से शुरू होगा, यानी एक नई इनिशिएटिव आपकी लाइफ में दस्तक देने वाली है। आप एक कम्प्लीटली न्यू पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जानेंगे शनिदेव की जब 7.5 जो होती है उनकी इफेक्ट आपकी लाइफ पर क्या क्या होने वाली है। यहाँ पर इसको हम डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम तो बहुत सारे आएंगे और बहुत सारे लॉसेस भी होने वाली है कमिंग टाइम पीरियड पर। ये अगले 2.5 साल यानी 2028 तक बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे। पहले जो इशू हुआ करते थे वो भी अब ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपके लाइफ में पहले कुछ इशू नहीं था तो आप शुक्र मनाइए भगवान की, लेकिन पहले अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज था, पहले अगर आपके जॉब लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इश्यूज था, तो अब के टाइम पर वो ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके बॉसेस के साथ आपकी कलेश हो जाएगा, ओपिनियन की विचार के मतभेद हो जाएगा। आपके नए ओपिनियन जो होगा वो आप समझा नहीं पाएंगे, लेकिन आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो जब ये सब कुछ शुरू होने वाले होगा, जब आपके साथ ये सब कुछ होगा तो आपको क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको इरिटेशन आएगा, आप चिढ़ जाएंगे,
आप अपने पार्टनर के ऊपर चिढ़ जाएंगे। जब हम कोई काम करने के लिए चाहते हैं लेकिन बार बार करने के बाद भी वो काम हमसे नहीं होता है तो हमारे मन फ्रस्ट्रेटेड होता है, इरिटेट होता है, हमको चिड़ लगता है, किसी से बात करने के लिए मन नहीं होता है। इससे भी आपके साथ होगा। आपकी जो पुराना पैटर्न था उससे आप डिटैच्ड होंगे। नए पैटर्न को जब आप अडॉप्ट करेंगे तो थोड़ी टाइम तो लगेगा ही। उसके साथ साथ जब हम एक चीज़ से कोई दूसरे चीज़ की ओर जाएंगे तो साथ साथ मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आप कोई फीमेल है या कोई आप मेल है, आप नए नए पेरेंट्स बने हैं, आपके बच्चे रात को सो नहीं रहे हैं और दिन में आप ऑफिस जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, रात को बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको दिन में कैसा लगेगा? चिड़चिड़ ही लगेगा। आप ऑफिस में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आपके 100% वह नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके बॉस जो है वो भी आपके ऊपर इरिटेट हो गए, आपको गाली देंगे कि आप वो टारगेट नहीं अचीव कर पाए। घर पे होंगे तो घर पे कुछ कलेश वगैरह हो जाएगा कि बच्चे की तबीयत क्यों खराब हुआ, कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे चीज़ आपके साथ होने वाले हैं, लेकिन बस आपको हम्बल रहना है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आएगा लेकिन आपको अपनी मैरिज को, अपने बॉसेस को सब धीरे धीरे स्लोली संभाल के चलना होगा, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो एक कोल्ड प्लैनेट है, वो धीरे स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे चलने वाली प्लैनेट है। तो ये जो प्लैनेट है ना आपको यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई कर देंगे, आपके इमोशन को ड्राई कर लेंगे। आपको हेल्थ अगर ख़राब हुआ करता तो आपको हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स जो है ना वो भी धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। अगर आपकी और आपके पार्टनर के साथ कोई मैरिज की इशू था और आप कुछ उसको सॉल्व करना चाहते तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और हो सकता है आपके डिवोर्स तक भी बात चला जाए। और आप इसी एग्रेसिवनेस में, इम्पल्सिवनेस की वजह से आप क्या करेंगे ना, आप डिवोर्स तक चले जाएंगे। और ये जो 2.5 साल, जब ये जो 7.5 जब आपके निकल जाएगा तब आप सोचेंगे कि यार मुझसे ये क्या हो गया, ये नहीं करने वाले, ये मुझसे नहीं होना चाहिए था, ये या फिर मैं दिल से तो ये नहीं चाहता था। आपको अब लगेगा कि ये क्या बेकार की बातें बोल रही है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं उसको साथ नहीं जी पाऊंगी या मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद में जब 7.5 आपके उतर जाएगा तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये नहीं होना चाहिए था। आपको रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाने के लिए मन होगा, आपको स्पिरिचुअलिटी के और आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के लिए आपको इच्छा होगा। आप ये सोचेंगे कि मैं कहीं बाहर चले जाते हो, कोई आश्रम वगैरह चले जाते हो, कोई रिलीजन जो होते हैं, आप जैन हो गए या बुद्धिज्म हो गए, कोई भी रिलीजन हो गया उसको आप फॉलो करना शुरू करेंगे। कोई गुरु जो होते हैं उनके पास आप जाएंगे। हो सकता है कि आपके मन करेगा कि मैं अभी से संन्यास लेना शुरू कर दूँ, आप थोड़ा ज़्यादा मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये भी सब कुछ जो है ना आपके साथ होने वाली है। स्पिरिचुअलिटी की ओर आपकी जो मन ज़्यादा बढ़ेगा और उसी रास्ते पर चलने के लिए आपकी इच्छा भी होने वाली। आपको ये फील होगा कि मैं कोई साधु या फिर साध्वी बन जाऊं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के रास्ता भी जो होता है वो भी आपको ये लग रहा होगा कि वो रास्ता बहुत इजी है, लेकिन वो भी इजी नहीं है और वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। और वहाँ पर भी जाके आपको वही सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम इरिटेशन लगने वाला है। आपको ये लगेगा मुझे शांति कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, मेरा मेंटल पीस जो है वो कम्प्लीटली हार्म हो चुका है, मुझे कहीं पर भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो आपको अपनी फैमिली में ही रहना है, बस थोड़ी देर की बात है। ये 2.5 साल कैसे कैसे निकल जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना है, क्योंकि जब शनिदेव हमारे 7.5 शुरू होता है, हमारी ओर आते हैं, तो हमको पेशेंस के और कंसिस्टेंसी के अलावा और उनके सरेंडर करने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोलेंगे। आपकी जो मेड होते हैं ना वो भी आपके घर आएंगे और बोलेंगे कि मुझसे और आपके घर काम नहीं करना है, तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ जाएगा। आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, पहले तो वो 10 साल से आपके घर पर काम कर रही है और सडन आके बोलेंगे कि मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं कुछ भी, तो मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगी। तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड हो चुके थे। तो शनिदेव जब आपकी 7.5 आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे ना, तो आपको कर्म करने के लिए वो मजबूर कर देंगे। आपको अपने काम खुद करना होगा। वो लोगों जो होते हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके बॉसेस हो गए, सबकी असलियत जो होती है वो बाहर लाएंगे। आपको सारे के सारे लोगों की असलियत जो होती है अभी के टाइम पर बाहर आएगा और आप जानेंगे कि ये लोग कैसे हैं।
आप ये सोचेंगे कि ये लोग ऐसे हो भी सकते हैं, ये आपको बिलीव भी नहीं होगा। ऐसे भी हो सकता है आपके साथ। आपके टाइम पर आप अगर किसी को पैसा उधार मांगेंगे तो भी आपको वो नहीं देने वाले हैं। आपके पैसा अगर कहीं पर फंस के रह गया है वो भी आपके पास वापस नहीं आने वाला है। लेकिन इसमें हमको घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी रेमेडीज क्या करना है। मंगल जो प्लैनेट है वो बहुत जल्दी प्लैनेट है, वो सब कुछ जल्दी करना पसंद करते हैं। सो यहाँ पर आपको रेस्ट चाहिए, आपके माइंड को रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। आप बहुत पहले बहुत सारे काम कर चुके हैं, अब आपके लाइफ में एक नए पैटर्न शुरू होने वाली है। तो आपको ना अब के टाइम पर एक अच्छा सा रेस्ट लेना है, फिर आपको काम करना है। क्योंकि शनिदेव बोलते हैं यहाँ पे धीरे चलो, स्लो चलो। आप अगर मार्स की तरह जल्दी चलेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। सो आपको रेस्ट लेना है, इस रात को अच्छे से सो जाना है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें। आप कुछ भी ना हो सके बस ओम, ये जो चैंटिंग होता है उसको भी आप 10 मिनट 15 मिनट कीजिए रात को सोने से जाने से पहले। बस आप सो जाइए। तो धीरे धीरे जब आपके पैटर्न में आएगा, आपको धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। रात को जब आप सो जाएंगे अच्छे से, आपको हेल्थ को लिए ठीक है, आपके माइंड के लिए ठीक होगा और सुबह आप अच्छे से कुछ चीज़ सोच पाएंगे, नए काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर पाएंगे। शनिदेव जो होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको बहुत सारे ह्यूमिलिएशन मिला था। तो वो जो अब है ना, अब के टाइम पर आपको भी बहुत सारे लोगों से ह्यूमिलिएशन मिलेगा। जब आप आपके ऑफिस पर जाएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ बात करेंगे, तो हो सकता है आपके को-वर्कर्स जो होते हैं, जिनको आपको पता है कि आपको उनसे ज़्यादा अच्छे से पता है, आपकी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर भी उनसे आपको बहुत सारे बात सुनने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से आप विरक्त हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, इरिटेटेड हो जाएंगे, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लोग आपसे दूर होंगे। अब बहुत सारे लोगों की रियलिटी आपके सामने आएगा। अब आपको ऐसे फील होगा कि लोग इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, लोग इतना धोखेबाज कैसे हो सकते हैं, मेरे साथ ऐसे एक्ट, ऐसे बिहेव वो लोग कैसे कर सकते हैं। आपको इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि लोग जो होते हैं आपके साथ ऐसे कुछ कर जाएंगे। सो आप लोगों से दूर होना पसंद करेंगे, चिड़चिड़ होकर रहेंगे। लोगों की असलियत जब सामने आएगा तो हम जो लोग होते हैं ना, अंदर से हम हिल जाते हैं। तो आपको भी वैसा ही कुछ फील होगा कि सामने वाले लोगों की रियलिटी जब आपको पता चलेगी तो आप भी हिल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इतना बातें बोल रहे थे, ऐसा कुछ सब कर रहे थे, लेकिन काम के वक्त कोई साथ नहीं है। खर्चा जो होती है, एक्सपेंस जो आपकी होती है, वो भी आपके इसी टाइम पर बढ़ेगा, लेकिन आपको अब सेव भी करना है। खर्चा तो बढ़ेगा लेकिन सेव कैसे करना है, आपकी फ़ोन जो होती है, जो बोला जाता है कि 6 मंथ के लिए आप हमारी जो फ़ोन होती है उसको हमारे पास रखना है। हमारी जितना हम मंथली जितना इनकम कर रहे हैं उसी की फ़ोन जो होती है 6 मंथ के लिए हमारे पास सेव होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको अपने पास वो सेव करना है। खर्चा बढ़ेगा लेकिन सेव कैसे करेंगे ये आप अपनी ओर से सोचिए और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट आप ज़रूर कीजिए। हम इस वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव बातें बोल चुके हैं। अब पॉजिटिव में देखा जाए तो आपके लिए फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। फॉरेन की देश के बाहर अगर आपके कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करना चाहते थे तो वो हो जाएगा। आपके इसी टाइम पर बाहर की यानी हमारे कास्ट की कम्युनिटी की बाहर के लोगों के साथ आपकी काम काज जो होती है वो शुरुआत हो जाएगी। आपके बिजनेस अगर कहीं पे अटक गया था वो भी अब स्टार्ट हो सकता है। फॉरेन की बात ये बिल्कुल नहीं है कि देश के बाहर, आपके नेटिव प्लेस के बाहर भी अगर आप कोई काम करना चाहते थे तब भी ये आपके लिए अब के टाइम पर हो जाएगा। रिपीटेडली ट्रैवल आपको देख सकते हैं, वो कोई भी स्पेसिफिक प्लेस पे हो सकता है, कोई रिलीजियस ट्रैवल आप कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेडली ट्रैवल आपको करना पड़ेगा और ट्रैवल आपके अभी के टाइम पर बढ़ने वाला है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, बस आपको ट्रैवल ही दिखा रहे हैं, आपको बस ट्रैवल ही करना है। इसका ये बिल्कुल भी नहीं है आपको उधर जाना है, यही काम करना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस ट्रैवल ही करना है। मेष जो राशि है वो इनिशिएटिव लेने की राशि है, जो कि मैं पहले भी बताई। सो आप लोगों के लिए आइडेंटिटी जो होती है वो बहुत मायने रखती है। आपकी करियर जो होती है वो भी आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब इसी टाइम पर आपकी आइडेंटिटी चेंज होने वाली है। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होके कुछ
चेंज होगा जो कि नेचुरली ही चेंज होगा और आपको उसको अडॉप्ट करना ही होगा। मान लेते हैं जैसे कि मैं पहले एक एग्जांपल बता रही थी, अगर आप नए पेरेंट्स बनने वाले हैं तो आप किसी की माँ बाप बनने वाले हैं। सो ये आइडेंटिटी जो होती है वो नेचुरली चेंज होने वाली है, जिसको आपको अडॉप्ट करना ही होगा। जब हमारी आइडेंटिटी चेंज होगी तब हमारी बिहाइंड में बहुत सारे बातें जो होती है, बहुत सारे इंसिडेंट होती है, वो भी साथ आएगा। जैसे कि आपको बहुत सारे प्रेगनेंसी में आपकी कुछ बातें थी, अब वो खर्चा बढ़ने वाला था, तब उसके हॉस्पिटल पर इन्वेस्ट हो गया था, फिर अब बच्चे हो गए, आप अब सोच रहे कि बच्चे की हेल्थ ठीक कैसे रहे, उनके लिए इन्वेस्ट कैसे करें। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे चेंजेस आएगा और आपकी ये जो चेंजेस है वो नेचुरली ही आने वाली है। मान लेते हैं आप पहले बहुत र्यूड हुआ करते थे, अब आप बहुत शांत हो जाएंगे, सबके साथ अच्छे से बात करना शुरू कर देंगे। आप ये जान लेंगे कि ये एक्चुअली में मेरे साथ है और ये एक्चुअली में मेरे कभी था ही नहीं। तो आप जो लोगों की असली चेहरा, जो आप लोगों की रियलिटी जो होती है, आप जान जाएंगे और धीरे धीरे आप हम्बल भी बन जाएंगे। अगर पहले आप कोई पार्टी पर्सन हुआ करते थे, क्लबिंग जाना, डांस करना, कोई अल्कोहल लेना, ये सब कुछ आपको पसंद हुआ करता था, तो अब शांत हो गए हैं, अब वो सब आपको पसंद नहीं आ रहा है। आपको पहले रेस्टोरेंट पर खाना खाना बहुत पसंद आया करता था, लेकिन हेल्थ की वजह से या फिर आपके बच्चे से वजह से आप अभी घर पर खाना खा रहे हैं और वो भी आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि शनिदेव जो होती है ना, वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, वो एक ड्राई प्लैनेट है, वो बहुत बहुत शांत, वो बहुत एक फकीर की तरह तो हम केतु को बोलते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत हम्बल, बहुत नीच तो हम उसको नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत लोअर लेवल के लोगों को दिखाते हैं। तो आपकी खाना पीना वो जो सब होता है ना, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। आप ये ज़्यादा बाहर का खाना, कुछ ये बाहर डांस करना, कोई क्लब जाना, ये सब कुछ आप धीरे धीरे छोड़ देंगे और उसमें आपको शांति भी मिलने वाली है। शनिदेव की 7.5 के साथ साथ अब गुरु भी अतिचारी हो रही है। अतिचारी का मतलब हो रही है कि वो फास्ट मूव कर रहे, तो सब दो बड़े बड़े प्लैनेट जब साथ में मूव करते हैं ना, तो आपकी हमारी हम सब की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो जबकि आपकी लाइफ में 7.5 की पहली चरण शुरू होने वाली है, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स और डाउन्स आएंगे, बहुत सारे सडन इवेंट्स आपके साथ हो जाएगा, बहुत बहुत जल्दी ये सब कुछ इंसिडेंट आपके साथ हो जाएगा और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा मेरे साथ इतना जल्दी कैसे हो गया। लेकिन ए लॉट ऑफ थिंग्स आपके साथ हो जाएगा। बस आपको उस सभी चीज़ों को आपको अडॉप्ट ही करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है। रिएक्ट तो नहीं बोल सकते, बस रेस्पॉन्ड करना है और उसको अडॉप्ट करना है, कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर भी करना है। अपने पार्टनर को आप जितना हो सके, अब हम रेमेडीज की बात भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, फिर हम कुछ और भी बातें करेंगे। आपके पार्टनर को आप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना शुरू कर देंगे। अगर आप पहले बहुत बेफिक्र हुआ करते थे, तो अब उनको बहुत ऐसे लगेगा कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अब आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे आपके पार्टनर को लेके, अपने बच्चे को लेके, और उनको रिस्पेक्ट भी आप दीजिए। ये भी आपके लिए एक रेमेडी है, आपके पार्टनर को आप रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि अब आपके पार्टनर की ओर से आपकी रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने वाली है। तो जिसकी वजह से आपके मन इधर उधर कहीं जाएगा। बस आपको ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट 2.5 साल के बाद में 7.5 आपके खत्म हो जाएगा, सब जाके आपको ये रियलाइज होगा कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। सो बस आपको अपनी पार्टनर जैसे भी है, जो भी है, आप हम्बल होके उनकी बातें को सुन लेना है, आपको उनकी अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लेना है। हम ज्योतिष की, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी की वीडियो जो होती है, वो हम क्यों देखते हैं? ताकि हम हमारे अंदर, अगर हम जान लेते हैं पहले हमारे साथ अगले कुछ टाइम पर ये सब कुछ होने वाला है, तो हम अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर हम सब आपको अच्छे ही बोलेंगे, तो आप कैसे जानेंगे कि क्या क्या आपके साथ होने वाली है? सो कुछ नेगेटिव बातें अगर मैं बोलूँगी, तब जाके आप उसको जानेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अगले अपने जो आने वाली है पीरियड के लिए। क्योंकि ये जो भी कुछ होने वाली है, जो भी जितना भी आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वो सब कुछ आपके कर्म के अकॉर्डिंगली होने वाली है। वो मेरे बोलने से कुछ नहीं होती है। आप जैसा कर्म करेंगे, शनिदेव आपको वैसे ही रिजल्ट देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ये बोल सकते हैं, कोई अगर ऑडिट करने के लिए आती है, तो वो क्या करेंगे?
उससे वैसे ही आपके साथ अगर आप कोई अगर विजिलेंस जो आती है कि विजिलेंस जांच होती है, वो अगर आपकी क्लीन होती है तो आपको कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी भी कुछ गलत होती है तो शनिदेव जो होते हैं यहाँ पे छोड़ते नहीं है। अगर आपकी कर्म साफ है, अगर आपकी इंटेंशन साफ है तो आपके साथ भी सब कुछ सही होने वाली है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी कुछ इधर उधर करेंगे तो शनिदेव यहाँ पे पनिशमेंट देने में कोई भी डिनाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सभी के साथ इसी टाइम पर ईमानदार रहिए, स्पेशली आपके कोवर्कर्स के साथ, आपके घर के मेड के साथ। उनके पैसा आप बिल्कुल भी ना रखिए, हो सके तो उनको थोड़ा ज़्यादा बोनस दे दीजिए। आपके घर की जो काम करने के लिए आ रहे हैं उनको आपके घर के खाना जो होती है वो फ्रेश जो खाना बना हुआ होता है उसको आप दीजिए। ईमानदार रहिए और नहीं तो आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट भी कीजिए, नहीं तो शनिदेव जो होते हैं यहाँ पे आपको बहुत पनिश करने वाली है। यहाँ पर आपकी जो मैं पहले बताई एक्स्ट्रा लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, आपकी इधर उधर लोगों की बातें सुनेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ जाएंगे। एक्स्ट्रा लोग आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है जो कि आपकी मैरिड लाइफ पर बातें आके बोल रहे, तो आपको वो सब आप उन सब की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को इस्तेमाल करना है और उनको, आपको और आपकी पार्टनर ये दोनों साथ में मिलके अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको सॉल्व करना है। नहीं तो वो लोग आपकी लाइफ में और ज़्यादा कुछ परेशानी लाएंगे। ये टाइम पर आपके बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और आप देंगे और दीजिए भी, नहीं तो बच्चे की हेल्थ जो होती है वो भी खराब हो जाएगा। अगर आपके पास पेट्स रख रहे हैं तो उनके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो उनकी भी हेल्थ खराब होगा और आपको उसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानी आ जाएगा। अगर आपके कोवर्कर्स आपके साथ कुछ बात बोल भी रहे हैं तो आप उनको सुन लीजिए, हम्बल होके अच्छे से उनके साथ बात कीजिए और उनको समझाइए। उनके ऊपर एग्रेसिव, उनके ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी ना हुए, नहीं तो वो भी आपके लिए परेशानी खड़ा करने वाले में कोई पीछे नहीं हटने वाली है। जब हमारे साथ इतना सारे कुछ बातें होने वाली है तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम बस अलर्ट रह सकते हैं कि हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं, बस हमको अलर्ट रहना है। क्योंकि देखिए, एक कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया है, फिर कोई आपकी वर्क प्लेस हो गया, वहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही होता है। आप जो बोलेंगे यहाँ बोल रहे तो बोल रहे, छोड़ो, क्या होता है जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम अपने लिए स्टैंड लेना होता है। सो आपको उनके लिए आप अपने लिए अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। देखिए बॉस के पास आपके लिए कोई जाके क्या बोल रहा है, नहीं तो आपके साथ बहुत सारे ह्यूमिलिएशन आपको मिल जाएंगे। जो हो ना हो आपके साथ जॉब से टर्मिनेशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके कोई बड़े अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो भी रुक जाएगा, आपके इंक्रीमेंट जो होता है नहीं वो भी रुक जाएगा। सो आपको आसपास क्या हो रहा है ना उसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देने वाली है। और आपके पास आप जो फंड जो होती है उसको आप ज़रूर सेव करके रखिए, इन्वेस्ट करके रखिए। धीरे से चलिए, पेशेंसली काम कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान मंदिर जाइए। वो ये सब कुछ आप रेमेडीज के लिए कर सकते हैं। हमारे कर्म जो होती है कभी एक साथ हमारे सामने आ जाते हैं, तो हम चैलेंजेस तो आएंगे, हमको वहाँ से डरना नहीं है, बस उसी के साथ हमको आगे बढ़ना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और हम अपने कर्म के अकॉर्डिंगली उसी को साथ लेके जाना है। होप कि आपको ये सब कुछ बातें समझ में आएगा और आप यहाँ से कुछ बातें जानेंगे। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपकी ये जो शनिदेव के 2.5 साल है वो अच्छे से चले जाए, अच्छे से निकल जाए और आप लोग सब हेल्दी रहे, हैप्पी रहे।